डे इन एडवांस। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं दो दो चार शब्द आप लोगों से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, 30 तारीख जितने भी आपके दोस्त हैं, मैं दोस्त ही कहूँगा, जो जिनको भी आपने जो है यूज़र बनाया है वो सब आपके दोस्त हैं, आपके जानकार ही हैं जो कि यूज़र बने हैं। कुछ लोग जागे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि जो सो रहे हैं उनसे आप मेरे बिहाफ़ आप विनती करिए कि आप अपना 1 घंटे का समय किसी भी हालत में 30 तारीख को 9 बजे निकालिए। उसके बाद फिर आप दोबारा सो जाइएगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार यदि आप किसी भी तरह से उनको लेके आ गए, भाई साहब वो सोएँगे नहीं और आपको तो कतई सोने ही नहीं देंगे। तो बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे साथी रवि शर्मा और मिस्टर संजीव सक्सेना, हम तीनों बहुत ही एक्साइटेड हैं, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस दिन जब 30 तारीख को 9 बजे 1 घंटे की जो भी आपको बताया जाएगा, वो आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया, तो आपकी आप सब लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं अपनी ज़िंदगी की बात नहीं, देखिए आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी तो हमारी तो बदल ही जाएगी, लेकिन पहले आपकी बदलनी है, उसके लिए प्रयास हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे देखिए आप जो है पिछले 18 महीने से आज आप हमारे साथ हो और आपने हमारे को आशीर्वाद भी दिया है। आज हम 3 लाख प्लस जो है डाउनलोड हो चुके हैं। लगभग जो है 10,000 से ज़्यादा लोग जो है रेगुलर ट्रांज़ैक्शन भी कर रहे हैं और 1 लाख में से जितने भी लोग हैं, वो ओकेज़नली ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। बट 10,000 तो कंटीन्यूअसली ट्रांज़ैक्शन कर ही रहे हैं। कुछ लोग 2 लाख भी कर रहे हैं, कुछ लोग 5 लाख भी कर रहे हैं, कुछ लोग 1,000 भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी को मालूम है कि ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में नहीं है और दूर-दूर तक हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, इन फ्यूचर में भी नहीं आ सकता। मैं आप लोगों को हमेशा देखिए पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बोला था कि आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट आएगा, नहीं आएगा। मैं कहता हूँ नहीं आएगा, गारंटेड आप मेरे से बैठ के बात कर सकते हो। क्योंकि जो सिस्टम हमने बनाया, वो तो मालूम ही नहीं है ना किसी को। कोई डुप्लीकेशन भी करेगा, तो 99% डुप्लीकेशन करेगा, 1% में फँस जाएगा वो। तो ये हमारा कोई तोड़ नहीं है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आप एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे, एक अच्छे जगह पे आप लोग जुड़े हो और जहाँ पे आपका भविष्य 100 नहीं 200% 1000% सुरक्षित है। और आप जैसा भी हम बताते हैं, वैसा उसका यदि 10% भी आपने काम कर लिया ना, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों? सो आगे चलते हैं दोस्तों। मोबाइल पे हमारा ब्रांड नेम है, आप सब लोगों को मालूम है। जो नए लोग हैं, उनके लिए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि आज जो है प्रेज़ेंटेशन आप अच्छी तरह से सुनिए और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एवरी टाइम नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे, राइट? तो आज भी और कल भी हमारा स्लोगन है दोस्तों, और ये एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है, राइट? ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप लोग देख सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, नहीं है, तो आपके लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। 22 मई 2020 को हमारी कंपनी जो है, वो रजिस्टर्ड हुई है। ये हमारा पैन कार्ड है दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही ना एक ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है जो कि स्टार्टअप इंडिया में जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, उनको ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिया जाता है। 80,000 के लगभग जो है स्टार्टअप में कंपनियां हैं। हम भी जो है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और स्टार्टअप में हमारा भी नाम हो रहा है और स्टार्टअप में जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में भी हमारा मोबाइल पे का नाम काफ़ी ऊपर की तरफ जो है लिया जाता है। सब लोगों को मालूम है कि मोबाइल पे ई-कॉमर्स एक कंपनी है, जो कि रेफरल सिस्टम, ई-कॉमर्स एंड एफ़िलिएट के द्वारा जो है, वो मार्केट में
लोगों को एक आजीविका दे रही है। ठीक है? तो ये 10 साल के लिए है और हम इसमें निरंतर जो है प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट मोबाइल पे का इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। कभी नहीं सोचा था, मैं तो पिछले 66 इयर्स मेरी एज है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खर्चे पर भी आमदनी कभी मिल सकता है। कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं। लेकिन 2020 18 मई को हमें पता चला कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है और उसके बाद आप सब लोगों को हमने बताया और आपके साथ ये कारवां बढ़ता गया। हर एक आदमी को आज ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है और एक बार उनसे बात करते ही वो तुरंत जो है जुड़ने की इच्छा बोलते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। ठीक है? तो कहने का मतलब कि हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप किसी को भी बताएँगे ना, आपके पास वो तुरंत आने के लिए तैयार हो जाएँगे, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हमारा कुछ यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। वो भी एक अपने आप में एक फैक्टर है जिसकी वजह से हर एक आदमी आपके साथ जुड़ना चाहेगा, राइट? अब इनकम ऑन एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंसेस होते क्या हैं? एनीथिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है? तो उसमें से जो भी आप खर्च करोगे आपको आमदनी आएगी, ठीक है? जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के कपड़े खरीदना, जूता खरीदना, चप्पल खरीदना, एनीथिंग, राशन खरीदना, मॉल में जाके खरीदना, ऑनलाइन खरीदना, अमेज़न से खरीदना, किसी से भी खरीदना, होटल बुकिंग करना, ट्रेन बुकिंग करना, बस की बुकिंग करना, ये फ्लाइट की बुकिंग करना, कहने का मतलब एनीथिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदारी करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। इसके लिए हमारी कंपनी ने एक एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद आप उसके तहत जाकर के ये सारी सुविधाएँ आप अवेल करते हैं एंड एवरी टाइम आपको इनकम आती है। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, राइट? आगे चलते हैं। मैंने शुरुआत में क्या बोला कि देखिए 3 चीज़ों को जो कि एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है। आज नहीं, ये ट्रेंड हमेशा रहने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड हमेशा रहने वाला है, राइट? यदि इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट हमेशा रहने वाला है और आगे इंटरनेट का जो वर्ज़न है, वो मेटावर्स होने जा रहा है। ये बहुत जल्दी आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि मेटावर्स के लिए 5G चाहिए एंड 5G आ रहा है इंडिया में, राइट? तो हमने इंटरनेट को पकड़ा, यानी कि इंटरनेट पे क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई परचेजिंग करते हैं या तो सर्विसेज यूज करते हैं और उसके लिए हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है? तो हमने ई कॉमर्स, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। एनीथिंग जो आप ऑनलाइन जाकर के आप कुछ भी सर्विसेज यूज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। आगे फ्यूचर में ये बिलियन बिलियन डॉलर्स का इंडस्ट्री बनने जा रहा है। ठीक है? अभी फिलहाल जो इस साल का और अगले साल का जो आंकड़ा है, इट इज मोर देन 100 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री होने जा रहा है, राइट? अब इसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो हमारे पास आने वाला है। ठीक है? दूसरा, एफिलिएट। नाउ एफिलिएट इसी ई कॉमर्स में जो साइट्स बोलते हैं कि हम जो है किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और प्रमोट करके उस पे कमीशन अर्जित कर रहे हैं, तो ऐसे एफिलिएट्स जो है वो हमारे को अप्रोच करते हैं और हम उनको जो है कस्टमर देते हैं। कस्टमर वहाँ पे परचेजिंग करता है और उससे एक कमीशन जनरेट होता है, तो एफिलिएट भी हमने ले लिया, राइट? क्योंकि आप कभी ना कभी एफिलिएट पे जाकर के आप प्रोडक्ट खरीदते ही खरीदते हो, राइट? और तीसरा हमने सबसे बड़ा जो ट्रेंड है वो है रेफरल। दोस्तों, रेफरल जो है वो हम कई तरीके से करते हैं, ठीक है? तो ये तीनों ट्रेंड हमने पकड़ लिया। तो ई कॉमर्स मैंने आपको बता दिया। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप जो है इंटरनेट के ऊपर जाकर के आप वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, या तो आप सेलर हो या तो आप बायर हो, ठीक है? या तो आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो।
जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, यूनिवर्सिटी के फीस भरना, पोस्टपेड कनेक्शन है तो उसका बिल भरना या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ये सारी तो सर्विसेज में आती है ना। तो इसके लिए पैसा तो पे करते हो ना आप ऑनलाइन। तो इसलिए इसको कमर्शियल एक्टिविटी में रखा गया है एंड इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको बताया, किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करवा करके और उस पे कमीशन अर्जित करना एफिलिएट मार्केटिंग है, राइट। जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, वन एम जी हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। और ये सारी एफिलिएट की जितनी भी कंपनियां हैं, हमने अपने एप्लीकेशन में ऑलरेडी दे रखा है, जिसपे आप कभी न कभी जा करके आप कुछ न कुछ सामान जरूर खरीदते हो, राइट। अब तीसरा जो है वो मैंने बताया रेफरल मार्केटिंग, वर्ड टू माउथ, यानी कि अपने मुंह से लोगों को बताना। आप किसी के पास जाते हैं और जा करके आपने बोला कि भाई एक एप्लीकेशन मार्केट में आया है जिसने कि तहलका मचा रखा है पूरे हिंदुस्तान में, और ये है कि आप जो भी खर्च कर रहे हो उस पे आपको आमदनी मिल रही है। आप बोलते ही बोले कि क्या बोलते हो। तो आप जब उनको फर्दर बताते हैं तो फिर उनको बोलते हैं वो, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, भाई मुझे भी बताओ, मैं भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, वो आपको फर्दर मैं बताने वाला हूँ। पहले हम यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में बात करेंगे मोबाइल पे का। वो क्या है, सबसे पहला नो इन्वेस्टमेंट। देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हम कोई भी पैसा नहीं मांगते आपसे। ठीक है। दूसरा, नो सेलिंग अ प्रोडक्ट, कोई सामान नहीं बेचना है यहाँ पे, राइट। एक धारणा होती है, अच्छा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहे हैं तो इसका मतलब मुझे कुछ सामान भी बेचना पड़ेगा। अरे भैया पहले ही बताइए उनको कि भैया ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है मोबाइल पे का, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई सामान भी नहीं बेचना है। तो पूछें करना क्या है, वेरी सिंपल है, आप जो भी खर्च करते हो इनके थ्रू करो, आपको इनकम आएगी। आप यदि किसी को बताओगे तो वो भी खर्च करेंगे तो उनको भी इनकम आएगी, आपको भी आएगी। वो आगे किसी को बताएंगे, तीनों लोगों को आएगी। वो आगे बताएंगे, चारों लोगों को आएगी। और इस तरह से आपकी एक रेगुलर इनकम यहाँ से आनी शुरू हो जाती है, राइट। सो ये हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, जो आपको नहीं भूलना है, ये पहले बताना है आपको, राइट। आगे चलते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको कहाँ मिलेगा, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि एप्पल फोन यूज कर रहे हैं तो आप ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे भी जा करके ये सारी सुविधाएं आप वहां पे अवेल कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं आप, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, ठीक है, या ये एफिलिएट पे जाकर के आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ये सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सेस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, वो होता है आपके डेबिट कार्ड से। तो कंपनी ने इस चीज को समझा, और समझने के बाद कंपनी जो है एक प्रीपेड कार्ड लेकर के आई आपके लिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये प्रीपेड कार्ड जो है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि देखिए, आप जब अपने बैंक में जाते हैं और वहाँ जाकर के आप जब अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो वहाँ पे बैंक जो है वो आपको एक डेबिट कार्ड पड़ा प्रोवाइड कराता है। वो डेबिट कार्ड जो है 15-20 दिन, 25 दिन में आपके घर पे आता है। उसके बदले में बैंक जो है वो आपसे ₹200 से लेके ₹800 सालाना एवरी ईयर आपसे चार्ज करता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डेबिट कार्ड आप ले रहे हैं, राइट। तो उसी तरह से ये जो डेबिट कार्ड है, ये प्रीपेड कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रीपेड डेबिट कार्ड है, इसमें पैसे ऐड करने होते हैं आपके अपने बैंक अकाउंट से थ्रू यूपीआई या रुपे कार्ड के द्वारा। यदि आप करते हैं तो आपका कोई भी चार्जेस एडिशनल नहीं लगता है, राइट। अब इसमें पैसा ऐड करना है तो ये तरीका है, लेकिन पहले तो इस कार्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, वहाँ पे बैंक जो है एवरी ईयर आपसे चार्ज करता है, और 5 साल यदि हम एक फिगर ले लें, तो 5 साल में लगभग
1200 से 1500 रुपए आप बैंक को देते हो। ये कार्ड जो हमारी मोबाइल पे ई कॉमर्स कंपनी है, ये आपको प्रोवाइड कराती है मात्र 600 रुपए में 5 साल की सुविधाओं के साथ, राइट? 5 साल की सुविधाओं के साथ मात्र 600 रुपए में। ये सब्सिडाइज्ड रेट है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 1200 से 1500 रुपए है। लेकिन शुरुआती दौर है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये कार्ड पहुँचना चाहिए, इसलिए कंपनी जो है एक सब्सिडी दे रही है आपको, ठीक है? तो ये कार्ड आपने अप्लाई किया 600 रुपए से, उसके बाद आपने इसमें पैसे ऐड करने हैं। तो पैसा जब ऐड करने की बारी है, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप कार्ड अप्लाई कर लें, तो इसमें 2500 रुपए आप इसमें पहली बार डालें। जब आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले वर्चुअल कार्ड आपका क्रिएट होगा। वर्चुअल कार्ड जो है, उससे आप सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन सर्विसेज जो भी यूज़ करना है, आप उससे कर सकते हैं। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आपके घर पे ये फिजिकल कार्ड पहुंचेगा, जस्ट लाइक बैंक, ठीक है? ये जो प्रक्रिया है, ये 30 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। अब जो है आपको डीडीओ से या आपको सुपर यूजर से आपको कार्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन डीडीओ और सुपर यूजर को जो सुविधाएं ऑलरेडी मिल रही हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वो उनको मिलती रहेंगी, ठीक है? तो ये कार्ड डायरेक्टली अब कंज्यूमर के पास उसके घर पे आएगा, राइट? विथ नेम, उनका नाम लिखा होगा उसके ऊपर में, और ये कम से कम 20 से 25 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। तब तक आप वर्चुअल कार्ड का यूज करेंगे, उसमें पैसे ऐड करेंगे और ऐड करके और आप ऑनलाइन जितनी भी आपकी परचेजिंग है वो आप करेंगे। 2500 रुपये डालने से एक फायदा है कि आप लगभग एक 11.5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम के हकदार हो जाते हैं। यदि आप 2500 रुपये पहली बार नहीं डालते हैं, तो कंपनी फिर भी आपको 3 बार का मौका देती है। लेकिन उस 3 बार में भी यदि आपने टोटल 2500 रुपये नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा इनकम 11.5 करोड़ से भी ज्यादा, उस इनकम से जिंदगी भर के लिए आप वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप 3 बार का लफड़ा छोड़िए और पहले बार में ही 2500, क्योंकि देखिए आपको एक्सपेंस तो करना है, तो 2500 रुपये डालिए और एक्सपेंस करिए, राइट? आगे चलते हैं। जब आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे, तो हमारे कंपनी को 1% का एमडीआर आएगा। नाउ व्हाट इज एमडीआर? एमडीआर का मतलब है कि जब आप ऑनलाइन जाकर के अपने कार्ड के डिटेल्स डालते हो और ओटीपी डालते हो, सीवीवी नंबर डालने के बाद ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हो, तो आपके कार्ड से पैसा कट जाता है और मर्चेंट के पास, उसके बैंक में नहीं जाता है, बट मर्चेंट के पास रहता है उसके मशीन में, सिस्टम में। उसी तरह से जब आप ऑफलाइन में जाके और किसी दुकानदार से कोई भी सामान खरीदते हो और फिर ये कार्ड देते हो, कार्ड से जब वो स्वैप करते हैं, तो आपका पैसा कट जाता है और उनके मशीन में रहता है। अब मशीन से बैंक में ले जाने के लिए बैंकर जो है वो चार्ज लेता है, किससे? मर्चेंट से। उसी को बोलते हैं एमडीआर। उसमें से 1% मोबाइल पे को देती है वो बैंकर, और मोबाइल पे क्या करती है, उस 1% को 2 भागों में बांट देती है, 75% और 25%। 75% जो है वो रहता है हमारे पास, यानी कि यूजर के पास, और 25% जो है वो कंपनी अपने खर्चे के लिए रखती है, राइट? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस 75% में से हमारे को जो इनकम प्राप्त होता है, वो कंपनी विभिन्न तरीके से हमको इनकम देती है। मैं उसमें से मेन मेन जो इनकम है, जिससे कि रेगुलर आपको अर्निंग आएगी, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, राइट? आगे चलते हैं। अब क्या है कि आप यहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हो, और एक्सपेंस एक्सपेंस करने के साथ ही आपको क्या हो रहा है, आपको इनकम आ रहा है। जब इनकम आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप दूसरों को भी बताओगे। जब दूसरों को बताओगे,
तो उसके लिए कहीं न कहीं सिस्टम में उनका नाम दिखना चाहिए, उनका पोजीशन होना चाहिए। उसके लिए कंपनी ने एक प्रावधान बना के दिया है आपको 5 लेवल का। जब आप किसी को भी डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और उनको मोबाइल पे एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर के बारे में बताते हैं, तो वो आपकी बात सुन के और वो लालायित हो जाते हैं कि मुझे भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो उनकी पोजीशन आपके डायरेक्ट में आती है, जो कि आपका लेवल 1 है। और कंपनी कहती है कि आप मैक्सिमम 20 लोगों को यूज़र बना सकते हैं अपने डायरेक्ट में। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आप 20 यूज़र बना सकते हैं, आप 1 लाख भी बना सकते हैं, आप 10 लाख भी बना सकते हैं, आप 32 लाख भी लोगों को बना सकते हैं, आप 1 करोड़ लोगों को भी। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि आप 1 लाख लोगों तक पहुँचे? क्या यह पॉसिबल है कि आप 10,000 लोगों तक पहुँचे? इसलिए कंपनी का कहना है कि आप 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में आप यूज़र बनाएँ और उनके साथ मिल करके आगे आप उनके साथ मिलके काम करें, जिससे कि आपका एक बहुत अच्छा यूज़र बेस बनेगा। जिसको बोलते हैं सीयूजी, क्लोज यूजर ग्रुप। तो ये कैसे बनता है दोस्तों? आपके डायरेक्ट में कितने आ गए? 20। अब उन 20 लोगों ने आगे 20-20 लोगों को अप्रोच किया, तो वो आ गए, तो आपके सेकंड लेवल में कितने हो गए? 400। अब उस 400 लोगों ने 20-20 लोगों को अप्रोच किया, तो कितने लोग हो गए? 8,000। ये आपका थर्ड लेवल में हो गया। और 8,000 लोग जब 20-20 लोगों को अप्रोच करेंगे, तो 1,60,000 हो जाएंगे आपके चौथे लेवल में। और 1,60,000 लोग जब 20-20 लोगों को रेफर करेंगे, तो आपके पांचवें लेवल में हो जाएंगे 32 लाख लोग। जब टोटल करेंगे तो 33,68,420। दोस्तों, एक आदमी के खर्च करने से यदि 1 रुपए की आपको आमदनी आती है, तो आपकी आमदनी कितनी होगी टोटल? 33,68,420। 2 रुपए आती है तो 67,000 रुपए से भी ज्यादा, 67 लाख रुपए से भी ज्यादा। 3 रुपए आती है तो यहाँ से करोड़ों रुपए कमाने का एक सपना जो आपका है वो पूरा हो सकता है। बस करना क्या है? सीयूजी आपकी बड़ी होनी चाहिए। जितना बड़ा सीयूजी एक आदमी खर्च करेगा, मैं भी खर्च करता हूँ, आप भी खर्च करेंगे। सब लोग जब खर्च करेंगे, तो आपको एवरी टाइम 20% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का। दोस्तों, कभी मत भूलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन कितना है? 75%। 75% का 20% हमेशा हमारे को मिलेगा। हमने 1,000 रुपया खर्च किया, उस 1,000 रुपए के ऊपर 1% जो है कंपनी को आया। उस 1% से कंपनी ने क्या किया? 2 भागों में बाँट दिया, 75 और 25 में। उस 75% का 20% जो है हमारी सेल्फ की इनकम है, और यही करना है हमको। और इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा हमें क्या करना है? हमें रेफर करना है। तो हमारे रेफरल सिस्टम में जितने भी लोग आएँगे, हर एक आदमी से हमें 8% का डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 8% हमारे को मिलेगा। हर एक आदमी से, हर एक लेवल से, सीयूजी के अंदर 5 लेवल से प्रति व्यक्ति हमको मिलेगा। थोड़ा-सा एक छोटा-सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब आपके सीयूजी में 5,000 लोग हैं। धीरे-धीरे बढ़ेंगे ना आप। भाई एकदम से 33 लाख तो नहीं हो जाएँगे। हो सकता है कि आपने 2 महीने में, 3 महीने में 5,000 यूज़र बना पाए, कोई बात नहीं। अब देखिए, वो 5,000 यूज़र, हर एक आदमी ₹500 का डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, तो आपकी इनकम ₹8,000। देखिए, छोटा-छोटा इनकम। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर एक आदमी को डीटीएच रिचार्ज तो करना ही करना है, और उसकी वजह से आपको 5,000 लोगों से ₹8,000 की आमदनी हो गई भाई साहब। अब यही 5,000 लोग हज़ार-हज़ार रुपए का मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं। भाई मोबाइल रिचार्ज तो होगा ना, आपका होगा, आपकी बीवी का होगा, आपके बच्चों का होगा, आपके माताजी का होगा, आपके पिताजी का होगा। तो देखिए ना कितने, यदि 5-5 सौ रुपए का भी होता है, क्योंकि आजकल तो
हर एक आदमी 599 का रिचार्ज यदि करते हैं तो 84 दिन का होता है, तो आप देखिए कि 7-8 लोग हैं तो कितना हो गया 4000, उसको आप डिवाइड कर दीजिए महीने में, तो 1000 रुपया तो होता ही है ना। अभी 1000 रुपए का रिचार्ज करते हैं लोग, तो आपकी आमदनी देखिए 9000 रुपए। देख रहे हैं आप? और यही लोग 3500 रुपए अपने प्रीपेड कार्ड के अंदर में डाल के इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन खर्च करते हैं, तो आपकी आमदनी देखिए 10,000 के आसपास है। और यही लोग 5000 लोग एफिलिएट पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे या जिससे भी जाते हैं और जाके वहां से एक्सपेंस करते हैं, तो वहां से भी आपकी आमदनी होती है। अभी हमारे एप्लीकेशन में फिलहाल जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़न नहीं है, बट अदरवाइज़ और भी बहुत सारे लगभग मोर देन 100 के आसपास में एफिलिएट्स हैं। तो आप वहाँ से जाकर के यदि आप परचेज़िंग करते हैं, तो एवरी टाइम एक अच्छा कमीशन कंपनी को आता है और आपकी इनकम लगभग 42,000 रुपए होती है। देख रहे हैं आप? 3,500 रुपए। क्योंकि देखिए वहाँ पे आटा, चावल, दाल से लेकर के, कपड़े से लेकर के और दवाइयों से लेकर के और हर एक चीज़ जो है वहाँ पे अवेलेबल है एफ़िलिएट पे। तो आप वहाँ जाकर के सब कुछ खरीदारी करते हैं तो पै 42,000 रुपए आमदनी होती है। अभी टोटल एक्सपेंस देखते हैं कितना हुआ, 8,500 रुपए। नहीं, एक एक आदमी 8,500 रुपए महीने का खर्च करता है। एक आंकड़े के अनुसार, जो मैंने पीछे भी वीक में बताया था कि आप गूगल पे देख सकते हैं, एक औसतन आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए है, वो महीने का औसतन 6,500 रुपए खर्च करता है। समझ रहे हैं आप? वो साढ़े 6,000 रुपए तो उसे खर्च करना ही करना है। वो उससे वंचित नहीं हो सकता। मैंने 8,500 का फिगर लिया। तो आपकी आमदनी कितनी होती है? लगभग 63,100 रुपए से भी ज़्यादा। अभी ये फिगर जो 5,000 का है, वो थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि आप तो निरंतर प्रयास कर रहे हो ना आप लोगों को, अपने जो यूज़र हैं उनके साथ में मिल करके और आगे जो है लोगों को आप बता रहे हो हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कॉन्सेप्ट को देखते हुए आ रहे हैं, तो आपकी संख्या 21,110 हो गई, 5 लेवल में और सेम 8,500 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपए के आसपास में महीने की हो गई। आप देख रहे हैं? खर्चा वही है, सिर्फ सीयूजी बढ़ गया, इनकम बढ़ गया। मेरी बातों को ध्यान से पकड़ने की और सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जितनी बड़ी सीयूजी, उतना ज़्यादा पैसा, राइट? आगे चलते हैं। देख सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन कमीशन। दोस्तों, जब आपके 5 लेवल में जितने भी लोग हैं, जब वो कार्ड अप्लाई करेंगे, कार्ड में पैसे डालेंगे, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, तो एवरी टाइम आपको 5 रुपया कमीशन आएगा, 1 लेवल से लेकर के 4 लेवल तक और 5वें लेवल से आपको आएगा 35 रुपए पर कार्ड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये पैसे आपको डेली बेस पे जैसे-जैसे आपके यूज़र कार्ड अप्लाई करके और कार्ड एक्टिवेट करते जाएँगे, वैसे-वैसे ये पैसा आपको मिलता जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आपके 5वें लेवल में 32 लाख यूज़र हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको। अब उन 32 लाख लोगों से 35 रुपए के हिसाब से 11 करोड़ 20 लाख रुपए बनते हैं आपके। अब इसके लिए करना क्या है? वही शुरुआत में जो मैंने बोला, 2,500 रुपए से आपका एक्टिवेशन होना चाहिए। यदि आपने 2,500 रुपए से नहीं किया, तो ये 35 रुपया वाला जो है, ये आपको ज़िंदगी भर के लिए भूलना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये ऊपर के 5 रुपए भी लेने के लिए कम से कम 500 रुपया तो करना ही पड़ेगा। यदि आपने 100 रुपए आज किया, 100 रुपया कल किया, 100 रुपया परसों किया, तो इस पूरे इनकम से आप ज़िंदगी भर के लिए खत्म हो। तो आपको 2,500 रुपए करने हैं। यदि आपको 11 करोड़ 20 लाख रुपए चाहिए तो चॉइस आपकी है। 40,000 से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर इनकम से आज की तारीख में मोबाइल पे में वंचित हो गए हैं। उनको नहीं मिलेगा।
मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी भूल करो। दोस्तों, मोबाइल पे को आजमाने की जरूरत नहीं है। पिछले 18 महीने की जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रही है और आगे 30 तारीख के बाद बहुत अच्छे मुकाम पे आप लोग जाने वाले हो। आगे चलते हैं। क्लब इनकम। दोस्तों, कंपनी के टर्नओवर पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं हम। ये एवरी मंथ कंपनी आपको प्रॉफिट देती है, एवरी मंथ अपना प्रॉफिट शेयर करती है। कैसे, वो देखिए। 4 क्लब बनाए कंपनी ने। अब आपको क्लब क्वालिफाई करना है। इसके लिए समय सीमा भी कंपनी ने बनाई। भैया, पहले क्लब को अचीव करने के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन, दूसरे को अचीव करने के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन, तीसरे क्लब को अचीव करने के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन, चौथे क्लब को अचीव करने के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 150 दिन में आपको ये क्लब क्वालिफाई करना है। ठीक है। यदि आप पहले क्लब को क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप दूसरे के लिए ट्राई कर सकते हो। दूसरे को नहीं कर पाए तो तीसरे को कर सकते हो। तीसरे को नहीं कर पाएगा तो चौथे के लिए आप ट्राई कर सकते हो। समय सीमा मैंने बता दी। ये अभी फिलहाल समय फ्री है, लेकिन ये कभी भी 30 तारीख के बाद शुरू हो सकता है। तो जो लोग अभी क्लब को अचीव कर लेंगे, जिंदगी भर उनको पैसे मिलने वाले हैं। अभी करना क्या है इसको अचीव करने के लिए? पहले क्लब को अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होनी चाहिए। नाउ एक्टिवेशन का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। 10 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपके ये आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। ठीक है। अब दूसरे क्लब क्वालिफाई करना है। आप किसी भी टाइम एक ही क्लब में रह सकते हो। तो आप दूसरे क्लब में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 100 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका सेकंड लेवल का क्लब आपका क्वालिफाई हो जाता है। अभी तीसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके थर्ड लेवल में 1000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो गया। अब चौथा करने के लिए ये 10,000 कार्ड यूजर, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो 10,000 लोग ऐसा कर दिए, तो आपका चौथा लेवल का क्लब क्वालिफाई हो गया। किसी भी क्लब में आप एक रह सकते हो। यदि आपका दूसरा क्लब आगे वाला क्वालिफाई नहीं होता है तो उसी में आपको जिंदगी भर रहना है। ठीक है। अब इसमें पैसा कैसे आता है? इसमें कंपनी अपनी तरफ से, जब कंपनी में एक भी कार्ड अप्लाई होता है ना, तो कंपनी अपने तरफ से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जो 75% है, उसमें से 8% निकालती है और 2-2% चारों क्लब में बांट देती है। अब ये हर एक महीने ये जितना पैसा इकट्ठा होता है, वो जितने क्लब में क्वालिफायर होंगे उस पर्टिकुलर मंथ में, उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट। एग्जाम्पल, किसी एक महीने में 15,000 कार्ड अप्लाई हुए, जो कि 30 तारीख के बाद होने वाला है, और 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ एक महीने में, जो कि होने वाला है। इसका एक एग्जाम्पल है, मैं अगले बार जो है इसके ऊपर चार्ट बना करके आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। अब देखिए, क्लब वन में, जो है आपके 1100 क्वालिफायर हैं। अब 1500 कार्ड से 1,65,000 रुपया जो है ये पहले क्लब में आ गया, और 30 करोड़ के ट्रांजेक्शन से जो 2-2% आ रहा है वो 90,000 रुपये आया। ठीक है। तो हर एक आदमी को 231 रुपए मिलेगा। ठीक है। अभी सेकंड क्लब में 575 लोग हैं, तो हर एक आदमी को 469 रुपए मिले। क्लब 3 में 5 लोग हैं, हर एक आदमी को 57,000 रुपए मिले। क्लब 4 में एक आदमी है, हालांकि अभी नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक ही आदमी क्वालिफाई किया तो उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। राइट। अभी आगे चलिए। कार्ड उतने ही 15,000 कार्ड अप्लाई हो रहे हैं महीने के, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रांजेक्शन ज्यादा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि
ये 300 करोड़ कैसे होगा? 3 लाख यूजर 10-10 हजार की ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये 300 करोड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये 300 करोड़ अभी फिलहाल जो हमारा मंथली जो है वो लगभग 3 करोड़ प्लस है। बट 30 तारीख को ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे कि ये 30 करोड़, 300 करोड़, 3000 करोड़ भी होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे जो क्वालिफाई कर लेंगे क्लब, उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी वो आप देखिए। क्लब 1 में सेम 1100 लोग हैं, 968 रुपए पर हेड। और क्लब 2 में सेम 575 हैं, 1878 रुपए हर एक आदमी को मिल रहा है। और क्लब 3 में 5 लोग हैं, हर एक आदमी को 2,19,000 रुपए मिल रहे हैं। और क्लब 4 में एक ही आदमी है, उसको 11 लाख रुपए, 11,10,000 रुपए। दोस्तों विचार करिए, क्योंकि ये एक बार क्वालिफाई करना है और जिंदगी भर जो है यहाँ से आपको मिलते रहेंगे, जिसको बोलते हैं ना एक लेगेसी क्रिएट करना। पढ़िएगा आप लोग की लेगेसी क्या होता है। आपके सारे सपने इस क्लब से पूरे होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं तो सोच लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, और यदि आप लोग आपने पहला कर लिया तो दूसरे के बारे में सोचिए, दूसरा कर लिया तो तीसरे के बारे में सोचिए, तीसरा कर लिया तो चौथे के बारे में सोचिए। राइट, आगे चलते हैं। लाइफ टाइम क्लब, ये 5वां क्लब है। 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपके 5वें लेवल में हो गए। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, जब भी हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको कंपनी प्रदान करेगी। राइट, और 1 लाख यदि हो जाएंगे तो आपको एक इनकम और मिलेगा। कौन सा? सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन का जो 35 रुपए है, तो 35 लाख रुपए तो ही हो गया। पैसा बहुत है, सिंपल सीयूजी बढ़ानी है। दोस्तों एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आप लोग बहुत लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूं कि 30 तारीख के बाद ये 100% इफेक्टिव होने जा रहा है। ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है मैं पहले से कहता आ रहा हूं और आज मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। देखिए, आपको अपना 100% टीम कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने अनिवार्य है। अब इससे 2 फायदा है। एक तो आप जो है 100% कमीशन के हकदार हो गए, प्लस आपका पहला क्लब भी क्वालिफाई हो गया। ठीक है, दूसरा, अब हर एक महीने यूजर कमीशन लेने के लिए, यानी कि जिनको आपने यूजर बनाया वो 5 लेवल से जो आपका कमीशन है सीयूजी से, उसको लेने के लिए आपको 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। यदि आप डीडीओ हैं तो आपको 2 ट्रांजेक्शन करने हैं, यानी कि 1000 रुपए तो आपको यूजर के लिए करना है और 1000 रुपए आपको करना है आपकी डीडीओ कमीशन लेने के लिए। यदि आप ईडीओ हैं तो आपको 3000 करना है। 1000 रुपया तो करना है आपको अपने 5 लेवल का कमीशन लेने के लिए, और 2000 आपको करने हैं ईडीओ का कमीशन लेने के लिए। राइट, आगे चलते हैं। दोस्तों जो भी आज हमारे साथ नए लोग यूजर बन के आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। और वो क्या है कि जिस दिन वो अपना कार्ड अप्लाई कर देते हैं और कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं, उस दिन से 30 दिन के अंदर यदि वो अपने डायरेक्ट में 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 15 लोगों को यूजर बनाया, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका जो विड्थ है, जो शुरुआत में बोला कि आप 20 लोगों को यूजर बना सकते हैं अपने डायरेक्ट में, वो खुल के 30 हो जाएगा। यानी कि 20 के जगह पे 30 लोगों को आप यूजर बना पाएंगे। राइट, तो इसी के साथ जो है आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर के यहाँ से जाएंगे, और आपके जितने भी यूजर हैं जिनको जो आज यहाँ पे मीटिंग में नहीं आ पाए, आप जरूर उनको बताएंगे। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, 30 तारीख का दिन 9 बजे का समय कृपया ना भूलें। जो भी आपके दोस्त सोए हुए हैं कृपया उन्हें जगाएं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।